हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको वेरी सिंपल फॉर्म में रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताएंगे फिनॉल और फिनॉक्साइड। तो देखिए इधर फोकस करिए। यूनिट 7.11 फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ फिनॉल, वाई एक्सप्लेन। तो फिनॉक्साइड फिनॉक्साइड क्या होता है? देखिए इनो वेरिएबल आप जानते हैं फिनॉल। मैं थोड़ा यहां पर बता देता हूं आपको। ये बेंजीन और इसमें सर्कल के दिया बेंजीन हो गई, और इस पर हमने OH लिख दिया, ये हो गया फिनॉल। और जब इसका आयनाइजेशन होगा ये हो गया फिनॉल। और बेंजीन बनाएंगे यहां, ये O- और हाइड्रोजन अलग। तो ये हाइड्रोजन फिनॉल का हाइड्रोजन अलग हो गया, तो इससे पता लग रहा है कि फिनॉल कंटेंस एसिडिक नेचर। अब ये अब इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन अलग हो, तो इसका नाम है फिनॉक्साइड आयन। इसका नाम होगा फिनॉक्साइड आयन। तो बच्चे कभी कभी पता नहीं लगते फिनॉक्साइड आयन क्या है। तो फिनॉल का हाइड्रोजन हट जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है, और यहां नेगेटिव बचेगा, तो फिनॉक्साइड। कभी कभी इसे फीनेट आयन भी कहते हैं, फीनेट आयन। ये फिनॉल है और ये फिनॉक्साइड आयन और फीनेट आयन। आयनाइजेशन हो जाए तो फिनॉल हैज एसिडिक नेचर। तो ये मैंने आपको फिनॉल का बता दिया। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होते हैं? बच्चे जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर से डरते हैं, तो मैं आपको बहुत सिंपल, वेरी सिंपल मेथड से बताऊंगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं। देखो ये फिनॉल है, तो ये सिंगल बॉन्ड से OH बेंजीन से जुड़ा हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां हो गए, ये कोवलेंट बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है, और ये लोन पेयर हो गए। अब इधर आप इस तरह डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ऐसे बना लो, ये खाली कर दो। अब क्या होता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जब यहां आएंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां से भी रिप्लेसमेंट होगी, यहां आ जाएंगे, और नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा। तो देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां आए और ये बॉन्ड टूटा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और ये बॉन्ड टूट के इधर पहुंची, ये डबल बॉन्ड बन गया। देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो ये लोन पेयर एक बचा। तो इस पर जो इलेक्ट्रॉन एक साथ इधर आ गया इसका, और एक इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच गया, तो यहां प्लस चार्ज होगा और इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया। अब क्या होगा कि ये बॉन्ड जो इधर शिफ्ट हो जाएंगे इस तरह। अब क्या ये जो यहां आ जाएगा चार्ज, और यहां से ये, तो ये बॉन्ड जो पीछे की साइड में हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड अल्टरनेट में होते हैं। तो अल्टरनेट में ये बॉन्ड जो है इधर जा नहीं सकता, इधर डबल बॉन्ड है, और इधर जा सकता है। तो देखिए डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड जो है इधर से इधर शिफ्ट हो गया, और नेगेटिव चार्ज यहां, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर है, तो नेगेटिव यहां पर है, तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा। और ये जब यहां से डबल बॉन्ड है तो रेजोनेंस होगा, तो ये यहां से यहां आएगा, और यहां से फिर ये यहां पहुंच जाएगा। तो फिर वही कंडीशन होगी कि यहां पर ऑर्थो ऑर्थो से पैरा पर आ गया, और पैरा से फिर ऑर्थो पे पहुंच गया, तो ये नेगेटिव चार्ज यहां आ गया। तो पहले ऑर्थो पे था, फिर पैरा पर, फिर ऑर्थो बन गया, और ये यहां से यहां, और यहां से फिर ये पहुंच जाएगा, और ये बॉन्ड फिर ऐसे ही हो जाएगा। तो इस तरह से ये 5, जैसे हमारे हाथ में 5 फिंगर है, 5 उंगली होती हैं, वैसे ही फिनॉल के और फिनॉक्साइड आने के 5 स्ट्रक्चर है। बहुत सिंपल है। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, ये फर्स्ट है, और ये सेकंड, और ये थर्ड है, और ये फोर्थ, और ये फिफ्थ। तो इसमें आपको सेकंड से लेकर सेकंड, थर्ड और फोर्थ तो एक जैसे होते हैं, और फर्स्ट और फिफ्थ एक जैसे। देख लो
सेम है। तो आपको बस ये इस तरह से लेना है, बस स्ट्रक्चर बना दो। तो ऑर्थो पर क्योंकि ये OH जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पर रहेगा। देखो नेगेटिव चार्ज इधर आया तो ये इलेक्ट्रॉन क्या रेजोनेंस जो होता है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर ऐसे समझ लो कि किसी एक गांव का कुत्ता दूसरे गांव में जाता है उसके पीछे पड़ जाते हैं, तो ऐसे उसको भगा देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी इस तरह से रिएक्शन करते हैं जैसे कुत्ते करते हैं। एक गली का कुत्ता दूसरे में आ जाएगा तो उसे घुसने नहीं देंगे, कहां कर देंगे। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उसे भगा देते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे तो इसको यहां भगा दिया, और ये जैसे ही आते हैं जैसे टिकने नहीं दिया और पैरा पर पहुंचाया, पैरा से फिर ऑर्थो पर आ गया। तो इस तरह से नेगेटिव चार्ज जो है या ऑर्थो पर होगा, फिर पैरा पे होगा, फिर ऑर्थो। मतलब ओपीडी है ये। ओपीडी मैंने आपको बताया था, ऑर्थो मेटा डायरेक्टर एक्टिवेट ग्रुप, पहले आपको मैं बता चुका हूं एक्टिवेट ग्रुप। अब आ जाइए आप फिनॉक्साइड आयन। ये जो है फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन का मैंने आपको बताया था फीनेट आयन भी कहते हैं, फीनेट आयन। जब हाइड्रोजन इसका चला जाए तो नेगेटिव चार्ज हो जाए तो लोन पेयर हो जाएंगे इस पर 6। तो ये लोन पेयर इधर आ जाएगा, और जैसे ही लोन पेयर इधर आएगा तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, और डबल बॉन्ड आने के बाद यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑर्थो पर, और नेगेटिव चार्ज आएगा तो स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम कंडीशन ऐसी हुई। जिस बच्चे ने फिनॉल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना लिया वो फिनेट आयन का मतलब मींस फिनॉक्साइड आयन का भी स्ट्रक्चर सेम होगा। वैसे यहाँ प्लस चार्ज आ रहा है, यहाँ प्लस नहीं आएगा। देखो कैसे, ये माइनस है तो ये देखो इधर लगा दो, क्यों बॉन्ड हमेशा अल्टरनेट में होंगे। ये बॉन्ड इधर नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है, और जैसे ये इधर आएगा तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन रिपल्सन करके यहां पहुंचा देंगे इसे, तो ये यहां आ जाएगा। जब ये चार्ज पैरा पर ऑर्थो से पैरा पर आएगा, मेटा पर नहीं रहने देंगे, तो इनकी जो जगह है वो ऑर्थो और पैरा है, तो देखिए बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट हो जाएंगे। ये भी अल्टरनेट में हो गया। अब ये यहां से रेजोनेंस ड्यू टू रेजोनेंस, सिंगल और डबल बॉन्ड रेजोनेंस वहीं पर आ जाएगा, सिंगल डबल बॉन्ड है तो यहां से ये यहां पहुंच जाएगा। तो फिर कंडीशन वैसी होगी, देखो ये नेगेटिव चार्ज यहां आ गया और डबल बॉन्ड ये और ये, तो सेम कंडीशन है। देखो जैसे ये है वैसे ये है, और देखिए वैसे ये बन जाएगा से, और ये यहां से ये और यहां से फिर इधर आ जाए, तो कंडीशन वैसी हो जाएगी जो पहले थी। तो ये डबल बॉन्ड अल्टरनेट में फिर सेट हो जाएगी। अब देखो यहां सिमिलरिटी देखो, यहाँ हाइड्रोजन हटा, जब बच्चे ने फिनॉल का बना लिया रेजोनेंस स्ट्रक्चर, उसका फिनॉक्साइड का हो जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन हट जाएगा तो नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है या कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ कोई चार्ज नहीं है। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर देखिए। ये ऑर्थो पर ऑर्थो, पैरा पैरा, ऑर्थो। तो इस तरह से ये सर्कुलेट होता रहेगा ऑर्थो पैरा। तो इट्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैव चार्ज सेपरेशन ड्यू टू विच द फिनॉल, तो सेपरेशन चाहे इस पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो ये लेस स्टेबल है, और फिनॉक्साइड पर खाली नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है। सो देयरफॉर फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ फिनॉल। तो ड्यू टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप इसको दिखा सकते हैं। तो सभी बच्चे 12th क्लास में जो पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। एक मैकेनिज्म और रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और ये समझ में आ गए आपके तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान होगी। धन्यवाद, थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।